कद दुख ने धो जागी, कई सांझ की साधु जन की सच्ची भी हो जागी। गौ ब्राह्मण साधु की जेवा मई कद दुख ने धो जागी, कई सांझ की साधु जन तेरी सच्ची भी हो जागी। भाई 24 नवंबर का खेड़ी जट में दीनबंधु रहबर आजम सर छोटू राम जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि छोटू राम जी खेड़ी जट में ब्याह रखे थे। ज्ञानू देवी उनकी जो धर्मपत्नी थी वो खेड़ी की थी, और यहाँ पर हर साल अपने 2 भाई हैं जगबीर गुड़िया राजीव गुड़िया, वो प्रोग्राम करवाते हैं खेड़ी जट में। 24 नवंबर की सर छोटू राम जी की जयंती है। सभी भाई वहाँ पर पहुँचें और अपनी जो असली संस्कृति है उसका आनंद उठाएं। हरियाणा न्यूज़ जब देखने वाले सारे दर्शकों ने आदि अंदर गलात की राम राम। भाई हरियाणा का गौरव जो हमारी सीरीज़ है उसके तहत आज हम पहुँचे हैं कबलाना में, और जो हमारे साथ जो शख्सियत है संस्कृति के प्रेमी, हरियाणवी संस्कृति के संवाहक राकेश कबलाना जी। आज की जो वीडियो है बहुत प्यारी और बहुत ही शिक्षाप्रद रहेगी। जो मेरे भाई हरियाणा की संस्कृति के प्रेमी हैं, जो हरियाणा की असली संस्कृति है, वो इस वीडियो में हमारा मकसद आपके सामने लाना, और जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो युवा है, जो एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं, उनको सही प्रेरणा मिले। हमारा प्रयास यही है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और कमेंट बताने हैं कि जो राकेश कबलाना जी हैं, इनके जो विचार हैं उससे आप कितने सहमत हो, और जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं भाई। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। राकेश जी राम राम। राम राम जी, राम राम भाई, राम राम। परिवार ठीक ठाक सुखमौज में जी? बढ़िया मजे में। और आपके जितने भी दर्शक हैं चैनल के सभी भाइयों को राम राम। आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला जी जो हमारे गैल दर्शक आपने देखने लग रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आप अपना जीवन परिचय दो। जीवन परिचय तो भाई एक मीडियम परिवार में किसान घर में जन्म है अपना, और कबलाना गांव है, और मैं दिल्ली परिवहन निगम DTC पर नौकरी करता हूं। और भाई हमारी खून में, हमारे में जो हरियाणा की हमारी संस्कृति है वो हमारे संस्कारों में हमारे दादा परदादाओं से मिली है। और मैं आने वाली युवा पीढ़ी को भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस अश्लीलता को और जो गंद जो आज परोसा जा रहा है हरियाणवी, जो ये गाने बनाए हैं, इनमें भी बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो बिल्कुल कोई गोले तोप बंदूक इन नीचे, और भाई जो गाने बना रहे हैं ये बहुत ही घटिया गाने बना रहे हैं। और अच्छे गाने भी बनाने के लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। किसान पर बनाओ, फौजी पर बनाओ, हमारे समाज पर बनाओ, अच्छी चीज़ों पर गाने बनाओ, वो भी गाने चलेंगे आपके, ऐसी बात नहीं है। इनको छोड़ दो। और स्टेज पर जो आज बैग टांग टांग के ये जो लेडीज आ रही हैं, ये भी बहुत बट्ठा बैठा दिया है। और बैनर पर क्या लिखे हैं, सबसे बड़ा दुख इस बात का वो है आगे भाई हरियाणवी सांस्कृतिक प्रोग्राम। भाई कहाँ का सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो? सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है हमारी बढ़िया रागनियाँ गवाई जाएँ, हमारे कवियों की, पुराने कवियों की, वो होता है सांस्कृतिक। ये जो अश्लील डांस जो स्टेज पर हो रहा है, ये हरियाणा की संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है। और हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुम अच्छा जो हमारे कवियों की बताई हुई जो बातें हैं उनको फॉलो करियो, अच्छे ढंग से उनने अपने जीवन में अमल करियो। मतलब उनने चलना है लेकर कि भाई उनने जो अच्छे कर्म करने के लिए जो शिक्षा दी है वो हम करें, वो अच्छे कर्म। जो हमारे हरियाणा की संस्कृति के मजबूत स्तंभ माने गए सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी, जाट मेहर सिंह जी, बाजे भगत जी, बहुत से अनगिनत ऐसे हैं। और उनसे पहले भी जैसे सांग होया करते, माँ बेटी बाण बेटी हमारे देखा करती, कई दिन गामा में सांग होया करते, फिर रागनी आई। और अब जो आजकल के युवा जो समझ रहे हरियाणा की संस्कृति नहीं, तो आप जो हमारे पुराने कवि थे किन से प्रभावित हुए और कौन कौन सी बातें जो आपको प्रभावित कर गई? भाई इसमें सारे कवि अच्छे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से सभी कवियों ने अच्छी बातें बताई हैं। कोई ऐसा कवि नहीं है जिसने भाई कोई गलत शिक्षा दी हो। पुराने जो महान कवि हुए हैं सभी ने अपने तरीके से बढ़िया बात बताई है। एक समाज को एक ऐसी बात, एक ऐसा वो दिया है अगर भाई
बहुत बढ़िया ज्ञान, अगर लोग उसको अमल करें तो मेरे ख्याल में परिवार में कभी कलह नहीं हो, आदमी बेफजूल में लड़ाई झगड़ा नहीं हो। जो आजकल जो ये युवा पीढ़ी, युवा बच्चे जो आजकल जो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, कोई बलात्कार हो रहे हैं, कहीं भाई गोली चल रही है, कहीं दुश्मनी हो रही है, कहीं बैंक लूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये नहीं होगा अगर सही ढंग से हम पुराने कवियों की रचनाओं को, उनकी कविताओं को अगर सही ढंग से अमल करें अपने ऊपर। और आपने दूसरी बात एक और पूछी थी कि भाई ये आप प्रेरित हुए, प्रभावित हुए, तो भाई और आजकल के बच्चों को आप क्या कहना चाहो? मैं आजकल के बच्चों को ये कहना चाहूँ कि भाई जो हमारी जो असली संस्कृति हरियाणा की, वो पुराने कवियों की दी हुई रागनियाँ, सांग जो हमारे पक्के साज पर जो रागनी बजती थी वो है, ना कि जो आज स्टेज पर जो ठुमके लग रहे हैं, गंदा डांस, एकदम अश्लील, जो एक परिवार बैठ के उन चीज़ों को नहीं सुन सकता, देख सकता टेलीविज़न में या किसी भी चीज़ में, वो चीज़ें की तरफ हमारी युवा पीढ़ी ज़्यादा भाग रही है, ना कि हमारी जो असली संस्कृति है, सांग विद्या जो थी, उसमें नाच गाना भी था, डांस भी था, लेकिन सभ्य तरीके से था। उन चीज़ों को हमारे युवा बच्चे फॉलो नहीं कर रहे। जो असली संस्कृति हमारी वो सांग है, पुरानी जो रागनियाँ हैं। तो सबसे पहले तो जी हमारे दर्शकों बताओ आपके गुरु कौन रहे, और जो आपने भी प्रोग्राम में शिरकत करी होगी, स्टेज साझा करा होगा कलाकारों के साथ, वो अपना एक बार एक्सपीरियंस बताओगे। सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो गुरुजी हैं, दादा लक्ष्मीचंद जी के पौत्र पंडित विष्णुदत्त जी मेरे गुरुजी हैं, और उन्हीं को मैंने अपने मन में ये सोच लिया था कि भाई गुरु बनाऊंगा तो इनको बनाऊंगा। गुरु बनाने से 4-5 साल पहले सोच लिया था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन पानीपत सांग में मौका मिल गया, गुरुजी से मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने पहले ही उसमें अपनी हाँ कर दी, ठीक है भाई राकेश, कल का दिन अच्छा है और कल आप ये काम कर सकते हो। तो उनको मैंने अपना गुरु माना, क्योंकि मैं सांग से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। पक्के साज की जो रागनियाँ हैं उनका मैं प्रचार प्रसार भी उन्हीं का कराया करूँ, और असली हमारे हरियाणा की जो संस्कृति वही है। और रही बात दूसरी, आप संस्कृति से जुड़ने वाली जो आपने बात पूछी है, तो भाई शुरू में तो ये जो गढ़वे की रागनी राजकिशन जी की, मास्टर जी की, और जितने भी ये गढ़वे गाँव हैं सबकी सुना, हर सभी कलाकारों के साथ भाई स्टेज साझा करा, बैठा है उनके साथ। और बाकी भाई सांग में मैं अपने स्टेज साझा मैं अपने गुरुजी के साथ ही, विष्णुदत्त जी के साथ ही करता हूँ सांग में। तो जी जो हमारे दर्शक हैं वो भी सुनना चाहोगे जी आपकी जो मधुर सुरीली आवाज़ है, 2-4 ज्ञान की बात मारते ही बता दें। भाई आवाज़ उज नहीं है, वैसे बजानकार सुनने का शौक है। मैं तो एक ये मान लो कि मैं एक श्रोता हूँ भाई, और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो मेरे पास है, जो जहाँ से भी लाते हैं रागनियाँ ढूंढ के, वो पुरानी रागनियाँ बस लोगों को सुनाने के उसमें रवा है। बस भाई गाने बजाने का अपना इतना वो नहीं है। भाई किसी बड़े शाने आदमी ने कही है, एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हुआ है। तो भाई जो राकेश कबलाना जी ज्ञान का भंडार, हम भी 2-4 लोटे भी मत ज्ञान के जरूर काटने की कोशिश करेंगे। तो आपने 2-4 लाइन तो बताने पड़ेंगे हमारे दर्शक थोड़ी बजा गए। पृथ्वी की नदियों में उत्तम गंगे धाम कहें से, सच्चा ज्ञान करण की खातर रगियजु श्याम कहें से। पृथ्वी की नदियों में उत्तम गंगा धाम कहें से, भाई सच्चा ज्ञान करण की खातर रगियजु श्याम कहें से। वेदों में प्रमेष्टि ब्रह्म को अम्बो जल कहते हैं, चंद्रमा में शरद जमानु सरदा जल लहते हैं। मरे गति से वीर्य रूप जल शरीरों में रहते हैं, खान पान स्नान ध्यान से वहाँ आपे जल बहते हैं। सूर्य कोई पंडित लक्ष्मीचंद थे, उनके बारे में तो यह मान्यता है जी वे पढ़े लिखे कम थे, लेकिन समाज में लकड़े उड़ते। बिल्कुल। वे जब चढ़ा करते स्टेज पे, जो उनकी वाणी सरस्वती का वास हुआ करता, समाज के ताने बाने के ऊपर, घर गृहस्थी के ऊपर, माँ बेटे के रिश्ते के ऊपर, बाप बेटे के ऊपर, समाज में आने वाले टाइम के बारे में उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी जो सही साबित हो रही है समय पर। तो जो आजकल की पीढ़ी है उन पुरानी बातें न भूलती जा रही है, हमारी पुरानी संस्कृति वह दबती जा रही है, और एक नई दिशा में जाकर भ्रमित हो रही है, दिशाहीन हो रही है, पथ भ्रष्ट हो रहे हैं लोग, और अपने जीवन को ऐसे ही बस जी रहे हैं। तो
आप भी इस गायन के क्षेत्र की आपके ललक है। सबसे पहली बात तो यह बताओ जी, खटक आपने किस उम्र में थे जब आपका खटक लगी जो आप संस्कृति की तरफ बढ़ते चले गए? ये तो भाई कुछ इतना ध्यान हाँ नहीं है, लेकिन हाँ 9वीं 8वीं 9वीं क्लास में रागनी सुनने का चस्का लग गया था बचपन में ही। और रागनी सुनने का चस्का था। रागनियों के अंदर क्या है, कवि ने उसके अंदर शिक्षा क्या दी है, इन चीज़ों का वो नहीं था। जैसे जैसे भाई बड़े होते चले गए इन चीज़ों का विज्ञान होया कि भाई रागनी के अंदर कवि ने क्या क्या है, उसके अंदर उसने शिक्षा क्या दी है, इन चीज़ों का जैसे जैसे ध्यान होया हमारा समझ में आई तो उसके आशिक होते चले गए उस चीज़ के हम। और भाई जितने भी हमारे पुराने महान कवि हुए हैं सब ने बढ़िया बात बताई है। और जो हमारा जो खटका लग गया है वो बस रागनी सुन के लग गया था भाई। मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा भाई, जो राकेश कबलाना जी है, संस्कृति प्रेमी, संस्कृति के संवाहक, ये भी इनका भी खटक है संस्कृति की और इसके लिए बहुत प्रयासरत है भाई। इनका भी एक चैनल है यूट्यूब पे RK सांग रागनी के नाम से। तो भाई मेरी अपील है, जितना प्यारा आपने मेरे से दिया, सहयोग दिया, उससे डबल उससे ज़्यादा प्यार है वो राकेश कबलाना जी के चैनल को दो। आप यूट्यूब पर जाओ, RK सांग रागनी के नाम से इनका चैनल है। बहुत अच्छे अच्छे कवियों की बहुत पुरानी 40-50 साल पुरानी भी रिकॉर्डिंग आपने उसमें मिलेगी, जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल नहीं भाई, आपने मिलेगी नहीं। आप जो हमारे आसपास देखने लग रहे हैं ना तो दूसरी दुनिया है, लेकिन जो असली चीज़ है ना, असली हरियाणा की, वह आपने मिलेगी RK सांग रागनी यूट्यूब चैनल पर। तो भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल में सब्सक्राइब करो, दिखाओ, देखो और सब्सक्राइब करो और उसने जिला का शेयर करो भाई। बहुत से भाई मेरे ऐसे हैं जो संस्कृति के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनका नाम जरूर लेना चाहूँगे। जैसे आप अभी देख रहे हो राकेश कबलाना जी है, RK सांग रागनी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। ऐसे ही मेरे भाई है एक मनमोहन भाई है, उनका चैनल है मनमोहन देसी रागनी। उनके चैनल पे भी बहुत प्यारे प्यारे ऐसे खिस्सियाँ हैं जो हमारे रोंगटे खड़े करते हैं, बहुत ज्ञान मिला है। एक टोहाना से हमारे भाई है पवन गिल, उनका भी गाम पुराने नाम से एक यूट्यूब चैनल है, एक कसूत हरियाणा है। तो इन सब को भाई मैं सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ जो भाइयों इतना बढ़िया काम करना आ रहे हमारी संस्कृति के लिए। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जी आपके चैनल के लिए, आप जो प्रयासरत हो। धन्यवाद भाई। भाई अपना चैनल बनाने का मकसद भाई कोई पैसे कमाना नहीं है। अपना चैनल बनाने का मतलब था कि भाई हम अपनी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए अपनी संस्कृति को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा हो सके हम उसने फैलाते रहेंगे जब तक भाई आखिरी सांस इस शरीर में बाकी है। हरियाणवी संस्कृति के लिए ही है, जो भी होगा उसके लिए करते रहेंगे। यूट्यूब चैनल RK सांग रागनी भाई ने बताया है, सभी भाई इसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत बढ़िया जो हमारी संस्कृति है हरियाणा की वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और ऐसी सभ्य जो पुराने कवियों की रागनियाँ हैं, एक परिवार में सभी माँ बहन बेटियाँ सब एक साथ बैठ के पीढ़े पे बैठ के जो देखा करती, वो चीज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और हमने भाई कभी देखो किसी प्रकार का भी जातिवाद नहीं कराया संस्कृति को लेकर। आज संस्कृति में जातिवाद इतना आ गया है आपको भाई, सब अपने अपने कवियों की रागनियाँ कमेटी जो हैं ये सब, कोई वो कमेटी वाला अपने कवि की गवा रहा है, दूसरा अपने कवि की गवा रहा है। हमने ये चीज़ हमारे उसमें नहीं है। हमने सभी कवि एक नज़र से देखे हैं, सभी कम अपने सर माथे पर रखा है। कदे किसी प्रकार का संस्कृति में जो जातिवाद आया है ना, ये बहुत दुखदाई है, बहुत दर्द हो है इन चीज़ों को सुन के। सभी कवि बराबर हैं, कोई कवि छोटा बड़ा नहीं है, सब ने अपनी अपनी जगह पर बढ़िया चीज़ें बनाई हैं। तो राकेश जी जैसे आपने बताया हमारी टीम को कि बहुत से ऐसी जो कमेटियाँ बनी हुई हैं जो जाट मेहर सिंह को फॉलो कर रही है, और कवि पंडित लक्ष्मी चंद है और सर छोटू राम जी है, बहुत से ऐसे हैं जो उनकी जयंती मनाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं। तो आप किन किन कमेटियों से जुड़े हो? भाई सारी ही लगभग जितनी भी अपने कवियों की कमेटी बन रही हैं सारी ही प्यार प्रेम करें हैं भाई, और सारी कमेटी ही बुलाती हैं और बुलाते हैं, जाते भी हैं भाई, और बिना बुलाए भी चले जावा है भाई, क्योंकि रागनियों का जो अपनी संस्कृति का खटका है वो बिना बुलाए भी चले जावा हाँ। और भाई सारे प्यार प्रेम करें हैं। और अपना दादा लक्ष्मी चंद का जो आश्रम बन रहा है भिवानी में, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के द्वारा बनाया जा रहा है, उस कमेटी से भी जुड़ रहे हैं।
और शहीद कवि दादा मेहर सिंह जो कमेटी है बरौना, उस कमेटी से भी जुड़ रहे हैं और दादा लक्ष्मीचंद के परिवार से तो जुड़ ही रहे हैं, क्योंकि उनके भाई उस प्रणाली से जुड़ गए, उनके शिष्य हो गए। सभी जो भी कमेटी है हरियाणा की, सभी कमेटियाँ हमें बुलाती हैं भाई, और बुलाते हैं जहाँ भी हैं भाई। तो बॉलीवुड स्टार हैं जी यशपाल शर्मा जी, जो हमारे सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद है, उनके जीवन पे फिल्म आ रही है। तो जो हमारे हरियाणा की संस्कृति है उस चीज़ को लेके पहली बार ऐसा बड़े लेवल पे हो रहा है, जो बड़े पर्दे पर उनकी फिल्म आ रही है। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? बहुत बढ़िया काम कराया है यशपाल शर्मा ने भाई। दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर जो फिल्म बना रहे हैं, फिल्म पूरी तरह बिल्कुल रेडी है, तैयार है एकदम बन के। बस ये लॉकडाउन की वजह से रुक रहा है मामला। जैसे सिनेमा हॉल खुलते हैं उसको रिलीज कराया जाएगा, और बहुत बढ़िया उसका असर जाएगा कि भाई जो आज ये युवा पीढ़ी है इस पर बहुत फर्क पड़ेगा कि भाई हाँ, हमारी हरियाणा की जो असली संस्कृति है वो ये है। लुगाई हमारे परिवारों की माता, हमारी बहन, हमारी दादी पीढ़ा गाल गाल के उसको सुना करती, और दिखाया भी जाएगा उस फिल्म में। तो युवा पीढ़ी का कुछ फर्क पड़ेगा कि हाँ भाई असली चीज़ ये है, देसी की ये है। जो हमारे जो हरियाणा की संस्कृति है गुरुकुल और अखाड़ों से होती निकलती है, जहाँ युवाओं को किशोर अवस्था में लंगोटी बांध कर साधना करके मेहनत करके एक जीवन निर्माण की राह दिखाई जाए। ये हमारे हरियाणा की संस्कृति है भाई। आजकल तो थोड़ा माहौल चेंज हो गया, नहीं तो आज से अगर हम 20 साल 30 साल 50 साल पहले की बात करेंगे तो हर युवा लंगोटी बांध कर मेहनत कराया करता, साधना कराया करता, ब्रह्मचर्य का पालन कराया करता। तो राकेश जी, आप भी एक अच्छे खिलाड़ी रहे हो अपने समय में, तो उसके बारे में एक बार दर्शकों से साझा करो। आप कौन कौन से गेम खेला करते और के उसमें रुचि? भाई पहलवानी भी शुरू करी थी 9वीं 10वीं क्लास में। ये जिस टाइम में हरियाणवी संस्कृति का खटका लगा उसी टाइम भाई पहलवानी भी करी थी, और भाई कबड्डी भी खेले हाँ। और भाई हमारे गुरु हैं जो वो ओम प्रकाश चेयरमैन जी के भाई जो प्रताप, जो कबड्डी के प्लेयर थे बहुत बढ़िया, वो और रामचंद्र पहलवान, ये हमारे गुरु हैं कबड्डी के। और इनसे सीखा था भाई। और भाई अपने मुँह से के अपनी गुणगान करूँ भाई, वो तो सबको पता है भाई, बढ़िया खेला करते हैं हम भी कबड्डी। राकेश जी, जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, जो असली हरियाणवी गूढ़ संस्कृति है, इतनी गौरवपूर्ण है। कहीं भी अगर कोई प्रोग्राम हो है, मान लीजिए स्त्रियाँ स्टेज पर बैठे स्टेज साझा करे, चाहे सुन भी रहे चाहे वैसे भी सुन रहे हैं, कई कविताएं ऐसी हो हैं जिसने सुनकर आपका रोम रोम खड़ा हो जाए, आँखें में भी पानी आ जाए, स्थिति बन जाए ऐसी। बिल्कुल। पिछले साल हमारे गुरुजी ने उड़े दादा लक्ष्मीचंद पाठशाला पर हरिश्चंद्र का सांग कराया था भाई। मैं देखण में हूँ लोग हू कर करोन लग रहे थे, आँखें में का पानी, बुढ़ा का आँखें में का पानी आ रहा था। इतना ऐसा रोल बना दिया मतलब सांग में। और वो सांग है भी इस टाइप का हरिश्चंद्र का भाई, सर्वप्रभ लड़ जाए है लड़के के भाई, कितना परिवार उनका दुखी हो जाए है। तो लोग के है कि जब उस चीज़ ने देखे हैं ना, तो अपने शरीर पे ले ले हैं अपने अंदर, आप उस कहानी को अपने ऊपर कर भावनाओं में बेजे हैं। और वो आँखें में घास हुआ कि कितना हमने रोनते थे। गायक भी रोन लाग रहे थे, जो रोल प्रेरित करे, जो रागनी गान लाग रहे थे उनके भी आँखें में सचमुच के आंसू थे उस प्रोग्राम में पिछले साल। भाई 24 नवंबर का खेड़ी जट में दीनबंधु रहबर आजम सर छोटू राम जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि छोटू राम जी खेड़ी जट में ब्याह रखे थे। ज्ञानू देवी उनकी जो धर्मपत्नी थी वो खेड़ी की थी। और यहाँ पर हर साल अपने 2 भाई हैं, जगबीर गुड़िया, राजीव गुड़िया, वो प्रोग्राम करवाते हैं खेड़ी जट में। 24 नवंबर की सर छोटू राम जी की जयंती है। सभी भाई वहाँ पर पहुँचें और अपनी जो असली संस्कृति है उसका आनंद उठाएं। एक भाई हाथ जोड़ के हरियाणा की जितनी भी हमारी कमेटी हैं, कवियों की कमेटी लगा लो या गौशाला की कमेटी लगा लो, या भाई मंदिरों की जो कमेटी हैं, जो भी हरियाणा में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम जो करवाते हैं, उन सभी कमेटियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, इस संस्कृति जो हमारी पुरानी संस्कृति है, पुराने कवियों की जो अच्छी कविताएं हैं, इनको भाई गवाया करो। ये जो गंद जो फैल रहा है इसने भाई मत करवाओ। तुम इसने नकारोगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा यो, क्योंकि इसने छोड़ दो। हमारी जो युवा पीढ़ी है इसने जल्दी कैच करे है, और इसी डांस ने, गंदे गाने ने वो जल्दी फॉलो करे हैं। इन जो नए बालक आ रहे हैं इनकी तरफ ध्यान दे लो, सारे भाई समझदार हो, इसने बचा लो भाई। हमारी हरियाणा की संस्कृति है जो स्टेज पर गंद हो रहा है, ये नहीं है। हमारी पुरानी जो रागनियाँ हैं वो हमारी संस्कृति से रिलेटेड है।
तो भाई ये जो आज की वीडियो थी बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। राकेश कबलाना जी का हम शुक्रिया करें जो हमारी टीम का इतना बढ़िया स्वागत करा, भारतीय टाइम निकाला अपने व्यस्त समय में था। और आज की जो वीडियो थी भाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो हमारे संस्कृति के संगवाक संस्कृति प्रेमी राकेश कबलाना जी है, इनके लिए भाई 2 शब्द जरूर इस कमेंट बॉक्स में देना आपने। तो भाई आखिर में तो मेरे वही 2 शब्द हैं, हरियाणा का गौरव, हरियाणा की शान, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। जय हरियाणा, जय जय हरियाणवी, जय हिंद भाई, जय हिंद।